In this video, we'll be talking about CUET PG 2025 mock writing strategy, how to write the mock test specific to the paper code COQP 11. So COQP 11 के अंदर जो क्वेश्चन थे लास्ट ईयर वो जम्बल थे. इट वॉज नॉट अ सेग्रीगेटेड सेक्शन की कौन चल रहा है उसके बाद लॉजिक आया फिर इंग्लिश आया, ऐसा नहीं था. लास्ट ईयर इट वॉज जम्बल पेपर. ठीक है, इसलिए आपके मेन्यूअर के मॉक में भी जो क्वेश्चंस है जो मॉक है आपका जम्बल फॉर्मेट में है. ओके, विल बी अप्लाइंग 15-18 स्ट्रैटेजी टू राइट मॉक टेस्ट. 15-18 स्ट्रैटेजी क्या है? 15 into 5 इज नथिंग बट 75 क्वेश्चंस. 18 into 5 90 मिनट्स. 90 मिनट्स में अपने को 5 सेक्शन सॉल्व करने. तो सो बेसिकली ये 75 क्वेश्चन नहीं है, 15-15 क्वेश्चन का स्लॉट है. ठीक है, जिसको मुझे 18-18 मिनट में सॉल्व करना है. ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्स हाउ टू राइट द मॉक टेस्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर, डूज एंड डोंट, क्या क्या नहीं करना है आपको. ठीक है, ये वीडियो पहले शेयर करो हर किसी को सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. और अगर मॉक नहीं लिखा है सबसे बड़ी गलती कर रहे हो. एक्चुअल एग्जाम में जाके गलती करोगे वहाँ पे मार्क्स नहीं आएगा. उससे बेटर है आप मॉक में लिख के गलतियाँ करके इम्प्रोवाइज कर लो सो दैट एक्चुअल एग्जाम में हम कोई भी गलती नहीं करें. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस CUET PG COQP 11 पेपर कोड मॉक राइटिंग स्ट्रैटेजी. वीडियो को शेयर कर देना हर किसी को एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं. 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स में सॉल्व करना है. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका. क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स, रॉन्ग हुआ तो -1. रॉन्ग हुआ -1 नहीं, ये 4 मार्क्स में नहीं मिलेंगे और ये -1 5 मार्क्स जाएंगे आपके. तो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्यूरेसी, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ही मार्क करना. ओके, वर्स्ट केस में 50% चांस, हाफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाओ. मतलब 4 ऑप्शन है तो 2 एलिमिनेट करने आना चाहिए. 2 में से यू कैन टेक चांस, हाफ की प्रोबेबिलिटी है. बट रैंडमली तुक्का मटका विल नॉट हेल्प यार. ठीक है, ओवरऑल 75 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के लिए आएंगे. किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे? लास्ट ईयर आई हैड अपीयर फॉर द एग्जाम, एवरी ईयर वी अपीयर फॉर द CUET PG. इस साल भी लिख रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आए थे वो मैं आगे गाइड कर दूंगा. बट हाँ, क्वेश्चन रैंडम है. क्वेश्चन रैंडम है गाइस, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दिया. 15 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, आपने मॉक चालू किया, जो भी पहला क्वेश्चन आ रहा है 15 क्वेश्चन पहले सॉल्व करने, 18 मिनट का टाइम लेना है. सिंपल. अब हो सकता है वो लॉजिक का क्वेश्चन हो, 1 लाइनर क्वेश्चन हो, जल्दी हो जाए, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में हो जाए. हो सकता है वो क्वांट का क्वेश्चन हो या लॉजिक का क्वेश्चन हो, थोड़ा टफ हो, ट्रिकी हो, 1 मिनट लग जाए या 1 मिनट से ज़्यादा. आपको ये ध्यान रखना है कि 18 मिनट्स में मुझे ये 15 क्वेश्चन खत्म करने हैं. और 18 मिनट को भी ऐसे डिवाइड करो, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर 3 मिनट्स. लिखो ये, हो सके बुक एंड पेन लेके. 5 मिनट्स, 5 मिनट में आपने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए. जो इजी वाले थे वो सॉल्व भी कर लिए. फिर 10 मिनट आपको क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व एक्चुअली में करने हैं और फटाफट उसको सॉल्व करो. लास्ट के 3 मिनट में पूरे पेपर की 15 क्वेश्चन को वापस एक बार देखो कि ओके ये क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, या आप 3 मिनट दे करके बाकी के 15 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत. अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन बहुत टफ है और आपके वो पूरे 15 क्वेश्चन 10 या 12 मिनट में ही हो गए, 15 मिनट में ही हो गए, तो ठीक है, 3 मिनट बच रहा है, उसको नेक्स्ट सेक्शन में डाल दो. लास्ट में आना जो क्वेश्चन आपने बुक मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है या जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था वो लास्ट में देखेंगे. ठीक है, ओवरऑल मार्क्स आपका कितना आना चाहिए? 200. 180 पे भी कॉल आएगा, 190 पे भी कॉल आएगा. आप पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस वाले कोर्स के लिए जा रहे हो, सोशल वर्क के लिए जा रहे हो, डेवलपमेंट वाले कोर्स के लिए जा रहे हो, एजुकेशनल कोर्सेज के लिए जा रहे हो. 150 पे भी कॉल आता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड वगैरह होते हैं. तो जितने लोग ने मेन्यूअर का लाइव बैच ज्वाइन किया है क्लासरूम, तो आपके इंटरव्यू सेशंस भी होंगे, डोंट वरी. ठीक है, 220 MPH के लिए अगर जा रहे हो तो 220 से 200 का कट ऑफ. तो 200 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है यार, आ जाएंगे. आगे डिस्कस करते हैं कैसे आएंगे. ठीक है, सो इतने लोग ने जस्ट स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले, आपके लिए लाइव या सेल्फ स्टडी दोनों में से कोई भी कोर्स ले लो. बिकॉज आपके लाइव में जितने भी लेक्चर जो हमने बैच अभी लास्ट लॉन्च किए लेक्चर हुए, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आगे के लेक्चर भी आप कंटिन्यू कर पाओगे. ठीक है, सो या तो लाइव या तो सेल्फ स्टडी, दोनों में से कोई भी कोर्स लेके प्रिपरेशन चालू कर देना. रैंडम प्रिपरेशन बिल्कुल मत करना, इट विल नॉट हेल्प यू. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जो टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. लाइकवाइज अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, लॉजिक, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक. मॉक टेस्ट 20 मॉक है आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे, तो पूरे के पूरे लिख लेना भी. टॉपिक टेस्ट भी है एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ई बुक्स. आपकी जो मेन्यूअर की बुक मिली है सारे सेक्शन को लेकर
इसमें से 30 क्वेश्चन कर लो, 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में 2 बार कर लेना, दैट्स ऑल। सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके लेक्चर्स में जो या आपके रिकॉर्डेड वीडियोस में जो क्वेश्चन सॉल्व है उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। सो टू ज्वाइन द प्रोग्राम menuvario.com/test-entrance पे यू कैन विजिट, या तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम पे, और डायरेक्टली आप वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मेनुवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू द टेस्ट एंट्रेंस, और यहाँ पे आपका COQP 11, COQP 12 एंड दोनों पेपर कोड के लिए ऑल टेस्ट एग्जाम में जाओ। COQP 11 पे आते हैं तो ये आपका मॉक प्रोग्राम है, 20 मॉक आपको लिखने हैं। और अगर आपने लाइव बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आपका लाइव ये क्रैश कोर्स बैच चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस। इसके अंदर लेक्चर्स भी हो जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। और सेल्फ स्टडी के लिए यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम, एंड सेल्फ स्टडी के लिए यू कैन चेक आउट द सेल्फ स्टडी कोर्स। एंड 11-12 दोनों लिखना है अगर, तो गो टू दी ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें आपको ऑल एग्जाम के लाइव, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 को लेके S2C बैच वी हैव लॉन्च एट आवर ऑल द सेंटर मुंबई एंड पुणे। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड रिलेटिव दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग ने मॉक लिखा है और क्या स्कोर आपका बन रहा है। बिकॉज आई हैव मेट मेनी ऑफ द स्टूडेंट, सर अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन बाकी है तो अभी मॉक लिखना चालू ही नहीं किया हुआ है। कब लिखोगे? एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब, और तब पहला मॉक लिखोगे और झटका देगा आपको, अरे यार स्कोर ही नहीं आ रहा है। टेंशन, प्रेशर, मतलब एग्जाम के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो प्रेशर आएगा जो हैम्पर करेगा आपकी एंटायर प्रिपरेशन। तो एट मेनुअर, चाहे आप लाइव हो या क्लासरूम ज्वाइन किया, मैं डे 1 से बोलता हूँ कि एक टाइम के बाद आपको मॉक चालू कर देना चाहिए। तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले से ही एटलीस्ट मॉक चालू कर देने की जरूरत है। सो टेल मी द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर स्कोर कमिंग। आप लेवल 0 पे हो, 60 to 80 मार्क्स आ रहा है आपका। लेवल 1 पे हो, 80 to 100 आ रहा है। लेवल 2 पे हो, 100 to 130 आ रहा है। या लेवल 3 पे हो, 130 to 160। लेवल 4 आपका 160 to 190, एंड आपका लेवल 5 190 to 220 या इसके ऊपर, या 250 प्लस जा रहा है या 270 प्लस जा रहा है। क्या स्कोर आपका आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, एंड किस कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो मॉक के अंदर आपने पहला मॉक लिखा, दूसरा मॉक लिखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे लेट से आपके 80 आए, यहाँ पे लेट से आपके 100 आए, और यहाँ पे अचानक 60 आ गए तो प्रॉब्लम है। इतना बड़ा जंप, मतलब 40 मार्क्स का जंप इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। हाँ, 100 का ये 110 हो सकता है, 105 या 95 ऐसा हो सकता है। तो आपके मार्क्स मेक श्योर कि या तो बढ़े या तो जो पहले वाला था उसके आजू बाजू हो, बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। बट ये भी नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यू मॉक में 81 है, फिर 82 है, फिर 84 है, फिर 83 है, फिर 79 है। ये भी सही नहीं है, फिर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, है ना। और मॉक से बेटर कुछ आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको कहाँ लैक कर रहे हो। आपका मेनुअर का जो मॉक की एनालिसिस है वो इतनी डिटेल में है, टाइम एनालिसिस, आपकी स्ट्रॉन्ग वीक एरिया की एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, तो सारी चीज़ें दी हुई है एनालिसिस में। आगे चाहिए तो मैं डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा, या तो आप लिख रहे हो तो आपको डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो मॉक जंपिंग कैसे हो रही है उसको भी देखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन, हर किसी को मॉक कैसे लिखना चाहिए। और मॉक की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम जनता करती ही नहीं है। मॉक लिखा, स्कोर कमाया, तो फिर टेंशन, प्रेशर, एनालिसिस तो साइड हो गई। यार ठीक है, स्कोर ऊपर नीचे आया, एनालिसिस करके आगे बढ़ना है अपने को, राइट, चीज़ों को बेटर करना है, तो उसके लिए आपको एनालिसिस तो करनी पड़ेगी। हम अपनी वीकनेसेस से, अपने फेलियर से क्यों भाग रहे हैं, है ना, उसको फेस करके उसको सॉल्व करना है। सो इंग्लिश में ग्रामर के ये सारे क्वेश्चन है, वो कैप के ये सारे टाइप के टॉपिक है, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन के सारे टाइप के क्वेश्चन, वर्बल के ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो अब जब इंग्लिश के एनालिसिस कर रहे हो तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, वो आपके ओके अच्छे वाले एरिया है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके 50-50 है, फिर वो आप जॉट डाउन करो कि हाँ, इंग्लिश में ये वाले टॉपिक में मेरे को दिक्कत है, और कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल सही नहीं होता, ठीक है। तो मॉक लिखने के बाद सेक्शन वाइज एनालिसिस करो इस तरह से, स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक, हेट। जो क्वेश्चन आपके विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं और राइट भी हो रहे हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। अराउंड 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हो बट क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वो ओके एरिया है। अराउंड मोर देन 1 मिनट ले रहे हो बट 50-50 है, राइट भी होता है, रॉन्ग भी होता है, तो वीक एरिया है वो। एंड जो टॉपिक आप बिल्कुल सॉल्व नहीं करते हो, यू डोंट सॉल्व, वो आपका हेट एरिया है ना। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक में मेरा प्रॉब्लम है, कौन कौन से टॉपिक में मैं अच्छा कर रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक में एवरेज हूँ, ठीक है। आपको शिफ्ट करना है, जो ओके वाला है उसको शिफ्ट करो स्ट्रॉन्ग साइड, जो वीक वाला है उसको शिफ्ट करो ओके साइड, और आपका जो हेट वाला एरिया है उसको शिफ्ट करो वीक साइड। यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये हो गया आपका राउंड 1 में पेपर स्ट्रॉन्ग वाले होने चाहिए, राउंड 2 और ये राउंड 3। दिस इज हाउ शुड अटेम्प्ट द इंग्लिश सेक्शन राउंड वाइज।
ठीक है। सेम वे लॉजिकल रीजनिंग में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ट्रेडिशनल लॉजिक से। शॉर्टकट वगैरह पता होने चाहिए, तो मेक श्योर सो दैट आपका टाइम बचे। वर्बल क्रिटिकल के सारे टॉपिक एंड एनालिटिकल के सारे टॉपिक, है ना। सो लॉजिक के अंदर भी जो जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग ओके वीक में है उसको लिस्ट आउट करो। स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक यहाँ पे लिस्ट आउट करो, ओके वाले यहाँ पे, एनालिसिस में आपको सब कुछ मिल जाएगी, वीक वाले यहाँ पे, हेट वाले यहाँ पे। दिस इज हाउ यू शुड डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट फॉर ऑल द सेक्शन। लॉजिक में भी सेम करना है, इंग्लिश में भी सेम करना है, वैसे ही आपका कॉन्ट के सेक्शन में भी करना है। जितने लोग का मैथ्स वीक है भाई, बहुत टफ लेवल का मैथ्स नहीं आएगा, इट विल बी अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ पेपर, बट अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो टफ लगेगा आपको, ठीक है। हम क्या है ना, पेपर बहुत ईजी है ये सुना है, या पेपर आसान आता है, बट अगर आपको आता ही नहीं है तो आपके लिए पेपर टफ है। एंड इतना भी ईजी नहीं आता कि हम ओवर कॉन्फिडेंट में चीज़ें खराब कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। रिसेंटली आई मेट कपल ऑफ स्टूडेंट फॉर सी मैट लिख के आए हो, ओवर कॉन्फिडेंट में चीज़ें गलत की है कि सर आ रहा था बट जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से पेपर खराब, ठीक है। परसेंटाइल जो बनना था 99 पॉइंट समथिंग में, वो अब थोड़ा कम हो गया। सो ये चीज़ें ध्यान रखो। अरिथमेटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस रखो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। फिर आपका अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड मॉडर्न मैथ्स। तो अब हो सकता है आपको कोई टॉपिक अच्छा ना हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आपको पसंद नहीं है, तो इसको आप साइड कर सकते हो या इसको लास्ट में करो। जो टॉपिक आपसे बन रहे हैं उसको आप बनाओ। आपको टोटल 200 मार्क्स लाने हैं, तो मतलब 50 × 4 200, मतलब 50 क्वेश्चन राइट करने हैं आपको, ठीक है। तो 75 में से लेट्स से कि हम 15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 60 क्वेश्चन हम 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे, 60+ क्वेश्चन, है ना। अगर आपके 60 राइट हो गए तो 240 आ गया, है ना। और इससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए तो भी आप 200 के प्लस ही रहोगे। 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मेक श्योर कि 200 के आसपास रहो आप, 200+ रहोगे तो बेटर है। टारगेट हमेशा हायर साइड होना चाहिए। एंड कॉन्ट के अंदर भी सेम, स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक, हेट। एनालिसिस मॉक की काफ़ी डिटेल में करनी है। आपका 90 मिनट्स का मॉक है, आप 120 मिनट्स कम से कम लगाओ या 180 मिनट टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट। स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक, हेट, ठीक है। और वैसे ही आपके जीके एंड कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर को लेकर के आपके बेसिक के सारे वीडियोस मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, सेल्फ स्टडी लाइव में भी है। एंड आपके जीके के सारे मॉक, अराउंड 1000 क्वेश्चन का मॉक है, वीडियोस है, हैंडआउट्स है, कर लेना सब कुछ अच्छे से, ओके। सो वंस अगेन अप्लाई 15-18 स्ट्रैटेजी, है ना। ओवरऑल अपने पास 75 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स में सॉल्व करना है, तो आपके 15 क्वेश्चन और 18 मिनट्स में इसको सॉल्व करना है। अब ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मॉक लिखोगे तो मार्क्स आपका बढ़ेगा और अच्छा स्कोर भी आएगा। और आपको इस 18 मिनट्स को डिवाइड कर देना है 5, 10 एंड 3 के फॉर्मेट में, ओके। 5 मिनट्स में सारे क्वेश्चन 15 के 15 देख लिए, जो बनते थे इजी वाले बना भी दिए। नेक्स्ट 10 मिनट्स में एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 1-2 क्वेश्चन बच भी गए तो लास्ट के 3 मिनट है उसके लिए, अदरवाइज नहीं बन रहे तो स्किप करो, आगे बढ़ो, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितना वर्क कर रहा है ये स्ट्रैटेजी आपके लिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा मैक्सिमाइज कैसे करना है, और मेरे वीडियो सेक्शन वाइज आने वाले हैं। और भी क्या डाउट क्वेश्चन है आप कमेंट करके रखो, सो दैट उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो ओवरऑल पेपर का जो ब्रेकअप है, जो लास्ट ईयर था बेसिस ऑन द लास्ट ईयर COQ पे 11 जो हुआ था, अराउंड 17 to 18 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे, 15 to 16 क्वेश्चन लॉजिक के, 12 to 13 क्वेश्चन कॉन्ट, 15 to 16 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एंड 16 to 17 क्वेश्चन आपके जीके। एंड इसको राउंड वाइज, राउंड 1 में इजी क्वेश्चन, राउंड 2 में आपके मॉडरेट, है ना, राउंड 3 में डिफिकल्ट। मतलब ये 5 मिनट्स, ये 10 मिनट्स और ये 3 मिनट्स। तो पेपर को आप इतना ब्रेक करके सॉल्व करो कि आपका पेपर टफ लगेगा ही नहीं, और आपका स्कोर ग्रेजुअली बढ़ेगा। बट आपको कम से कम 20 मॉक तो लिख के जाओ, मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे जितने भी मॉक दिए हुए सारे के सारे लिख के जाओ, और एनालिसिस मॉक की अच्छे से करना, ठीक है। सो इन कॉन्ट सेक्शन ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक, हेट, ठीक है। दिस इज वॉट द फंडा यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग दी मॉक एनालिसिस। तो मॉक की एनालिसिस अच्छे से करनी है, 90 मिनट्स का पेपर है, सो अराउंड 120 मिनट्स का टाइम एनालिसिस के लिए लगाओ, हो सके तो 180 मिनट्स, ठीक है। एंड कैसे एनालिसिस करनी है अलग से आई विल मेक द वीडियो, बट हाँ जनरली जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया गलत हुआ उसको पहले सॉल्व करो, फिर जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया बट क्या टाइम लगा है वो, एंड लास्ट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। दिस इज हाउ शुड डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक। एंड वैसे ही आपका जीके एंड कंप्यूटर, इसको लेकर के जितने भी डैशबोर्ड पे वीडियोस लेक्चर्स हैं काइंडली गो थ्रू इट।
मतलब एज इट इज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और जीके को लेकर के 100 क्वेश्चन का मॉक है, वीडियो है, हैंडआउट्स है, सो काइंडली प्रिपेयर इट वेरी वेल। यार जीके रैंडमली मत करना, वास्ट एरिया है, ये 1000 क्वेश्चन मॉक तो कर ही लेना, आपके डैशबोर्ड पे है, लाइव या सेल्फ स्टडी जो भी आपने लिया है तो मॉक प्रोग्राम लिया हुआ है तो उसमें होगा, आपके टेस्ट में देख लेना जीके के। ओके, सो वेटेज वाइज एज पर द लास्ट ईयर टू COQP 11 जो पेपर हुआ था, अप्रॉक्सिमेटली इंग्लिश से 17 to 18 क्वेश्चन थे, लॉजिक से 15 to 16 क्वेश्चन, कॉन से 12 to 13 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 to 16 क्वेश्चन, जीके से 16 to 17 क्वेश्चन। ठीक है, ये ब्रेकअप है, अप्रॉक्सिमेट ब्रेकअप। एंड एज आई टोल्ड यू 18 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, तो राउंड 1 5 मिनट, फिर 10 मिनट यहाँ पे और फिर 3 मिनट्स यहाँ पे, वैसे ही राउंड वाइज पेपर को आपको सॉल्व करना है। आपने ओवरऑल पेपर को ब्रेक करके स्मॉल बना दिया सो दैट आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो और पेपर आपको टफ भी ना लगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फ्लक्चुएट होंगे एंड क्वेश्चन रैंडम आते हैं। नाउ लेट्स सी इस साल एनटीए क्या करती है COQP 11 पेपर कोड को लेकर के, बट हाँ ये अप्रॉक्सिमेट वेटेज है तो काइंडली गो थ्रू इट। ऑलराइट, तो ये आपका कंप्लीट डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको मॉक लिखने के बाद एनालिसिस एंड रीटेक का भी ऑप्शन आता है। सो एनालिसिस में इफ आई क्लिक तो आपको एनालिसिस कंप्लीटली ऐसे दिखेगी, ओवरऑल एनालिसिस, फिर आपकी सेक्शन वाइज एनालिसिस, टाइम वाइज एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाइज एनालिसिस, डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस, then leaderboard is there, then question wise analysis, so all this thing you will be getting okay in every mock test। इसलिए बोल रहा हूँ कि एनालिसिस अच्छे से करना। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। वंस अगेन, विदाउट राइटिंग द मॉक टेस्ट डोंट गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। जो भी गलतियाँ करनी है, ब्लंडर करना है, मॉक में करो, एक्चुअल एग्जाम में बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंड या प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की तो लाइव या तो सेल्फ स्टडी दोनों में से कोई भी कोर्स यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर, बट हाँ प्रिपरेशन का मॉड्यूल थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखना, बिकॉज टाइम नहीं है अभी हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए। ओके, बाकी S2C बैच 2026 के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर, एंड मॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मॉक सेक्शनल प्रोग्राम एंड बाकी के कोर्सेज को लेके, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स प्रिपेयर वेरी वेल फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज सो दैट वी कैन हिट गुड स्कोर इन COQP 11 पेपर कोड CUTPG 2025। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।